मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली। त्यज्यतामेष कामादिः मनोराज्ये तु का क्षतिः अशेष दोष बीजत्वात् क्षतिर्भगवतेरिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगः संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते पूरे क्रम को चित्त में एक बार ले आओ, स्मरण करो। दो प्रकार की सृष्टि का निरूपण किया, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। बिल्कुल इस पर अपने मन को दृढ़ करो, पक्का करो। ईश्वर सृष्टि पंच भौतिक है, पांच महाभूत, पांच महाभूतों से बना हुआ नाम रूप, जिसको हमारी इंद्रिय देख सकती है, आँख देख सकती है, हाथ पकड़ सकता है, पाँव जिस पृथ्वी पर चल सकता है, वो सब का सब ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि के साथ में जीव के भीतर भी एक क्रिया शक्ति है, ये भी कुछ बना लेता है। जीव ने जब बनाया तो जीव की बनाई हुई सृष्टि को हमने कहा जीव सृष्टि। जीव सृष्टि मन के भीतर बनी। ये पुष्प सुंदर है, ये वस्तु ठीक नहीं है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये जितना कुछ भी मन में है, जिसको आँखों से दिखाया नहीं जा सकता, हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता तलवार से, वो सब का सब मानसिक सृष्टि है, वो जीव की सृष्टि है। और बंधन का, सुख दुख का कारण ईश्वर की सृष्टि नहीं है, ये पहले स्पष्ट कर दिया था। ईश्वर की सृष्टि केवल है, उसमें जो हमारे मन की कल्पनाएं, धारणाएं बन गईं, उसके कारण जीव को बंधन हुआ, सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव सृष्टि के भी दो भेद कर दिया, एक शास्त्रीय और एक अशास्त्रीय। ईश्वर सृष्टि है, उस पर हमारा वश नहीं है। आप उसको चाहे कह दो लॉ ऑफ नेचर है, चाहे आप उसको कह दो भगवान ने चलाया बनाया, भगवान की माया है। लेकिन जीव सृष्टि पर तो मेरा वश है ना, क्योंकि बनाया मैंने। ईश्वर सृष्टि को बनाने वाले वो नारायण, तो उस पर मेरा वश है नहीं, और उससे हमको सुख दुख भी नहीं मिल रहा, उससे हमको कोई बंधन भी नहीं मिल रहा। लेकिन जीव सृष्टि तो मेरी बनाई हुई है, और जो मेरा बनाया हुआ है उसमें मैं परिवर्तन भी कर सकता हूँ, उसको सजा संवार भी सकता हूँ, सुंदर भी बना सकता हूँ, तोड़ फोड़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी बनाई हुई। तो जीव सृष्टि के भीतर दो भेद किया, एक शास्त्रीय और एक अशास्त्रीय।
शास्त्र सम्मत जो धारणाएं बनाई गई हमारे मन के भीतर, वो बाहर नहीं है। बाहर होता तो ईश्वर सृष्टि हो जाती। दृष्टांत में हमेशा याद रखना, बाहर ईश्वर सृष्टि में सुपारी है और भाव की नज़र से गणेश जी हैं। ईश्वर सृष्टि में पत्थर है, भाव की दृष्टि से मैंने राम जी कन्हई को देखा। वो हमारी सृष्टि में है। ईश्वर की सृष्टि में तो पत्थर है, दारू है, लकड़ी है। शास्त्री, ये शास्त्र सम्मत है। क्यों शास्त्र ने ऐसा हमारे मन को समझाया? क्योंकि इसी में मेरा हित है, जीव का इसी में कल्याण है। इसलिए शास्त्र और संत ने एक मन के भीतर एक भाव को बनाया। तो शास्त्रीय जो सृष्टि है, शास्त्र और संत से जो सम्मत सृष्टि है मन के भीतर, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहिए। जो अशास्त्रीय जीव सृष्टि है, अशास्त्रीय जीव सृष्टि से बचो। उससे बच जाओगे तभी आप साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। अशास्त्रीय जीव सृष्टि के दो भेद कर दिया। अब आप ग्राफ बना सकते हो। अशास्त्रीय जीव सृष्टि के दो भेद किया, एक तीव्र और एक मंद। याद आया ना? तीव्र जो अशास्त्रीय जीव सृष्टि है, शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्र ने उसको मना किया है, बार बार समझाया है कि आपके मनुसृष्टि के भीतर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और फिर भी आ जाता है। कौन कौन सा? तो कहा कामादि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, भय, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब तीव्र अशास्त्रीय हैं, तीव्र अशास्त्रीय। और काम, क्रोध, लोभ, मोह ना होवे, लेकिन फिर भी मन की अपनी उड़ान चलती रहे, वृत्तियों का प्रवाह होता रहे, वो हमारा मंद अशास्त्रीय सृष्टि है। मनोराज्य मंद है, उससे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन बच जाओ तो बहुत बढ़िया। तो अशास्त्रीय सृष्टि में जो तीव्र है कामादिक दोष, जब तक ये रहेंगे तब तक आपको आत्मबोध प्राप्त ही नहीं होगा। जब तक ये रहेंगे तब तक तत्वबोध प्राप्त ही नहीं होगा। अगर कोई जबरदस्ती ईश्वर कृपा से, भगवत कृपा से, या कोई संत कृपा करके आपको जैसे कभी शक्तिपात कर दिया या किसी और तरीके से आपको तत्वबोध करा भी दें, हो सकता है, में भी सब कुछ हो सकता है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं, क्योंकि ये सृष्टि हमारे बस में नहीं, किसी और के संचालन में। भगवान शंकराचार्य ने त्रोटकाचार्य को करा दिया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कर दिया, और भी महापुरुषों का। अगर कोई संत करुणा करके, भगवान करुणा करके किसी को बोध करा भी देवे स्वरूप का, तो तत्वबोध हो भी जावे, लेकिन अगर मन के भीतर के जो दोष हैं अशास्त्रीय तीव्र, वो मिटेंगे नहीं, तो जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त होगा नहीं। जीवन मुक्त का रस, भले पुनर्जन्म ना होवे, लेकिन जो जीवन का आनंद होना चाहिए, जो ज्ञान का एक पुष्प खिलना चाहिए, वो नहीं खिलेगा। इसलिए अगर बोध हो गया तो भी, तत्व का बोध हो भी गया तो भी अपने मन के भीतर के इन दोषों को मिटाने का प्रयास करते रहो। कैसे करें? अगर ज्ञान नहीं हुआ है तो ज्ञान पाने के लिए इनको मिटाने का प्रयास करो, और ज्ञान हो गया तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो, उसके लिए करो। लेकिन इन समस्त दोषों को मिटाने का उपाय करते रहना है। कैसे करूं? कहना तो बहुत आसान होता है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। तो शास्त्र में, अपने शास्त्र में हर चीज़ के उपाय को बताया है, केवल आदेश नहीं है हमारे यहाँ पर, उसका साधन बताया, इसको हम कैसे लावें। इसीलिए हम लोग कहते हैं कथा सुनने जा रहे हैं। कई बार हमने समझाया है इसको। कथा का मतलब होता है कैसे, यथा माने जैसे, यथा का मतलब हुआ जिस प्रकार से, जैसे, तथा माने वैसे, तो कथा का अर्थ होता है कैसे।
आप बताते तो हो कि मंत्र का जाप करो, घर गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे करें। आप बताते तो हो कि मन को अंतर्मुखी करें, लेकिन ये बताओ कि कथा माने कैसे, कथम कैसे करूं, तब तो उसका उपाय है। कथा का मतलब केवल कहानी सुनाना नहीं है, हमारे लिए साधना का उपदेश हो। तो ये कहना कि कामना को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, ये तो सुनते सुनते 25 साल हो गया मुझको। कोई नई बात थोड़े है, कोई नई बात नहीं। जिस दिन पहली बार सत्संग में गए होंगे किसी महात्मा के पास, शायद दादी का हाथ पकड़ करके माता जी के साथ में किसी छोटे बच्चे पने में, उसी दिन सुना होगा। कोई नई बात है क्या? अब सुनते सुनते 50 साल सुना होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे चित्त से अभी ही निकला नहीं। तो आप ये बताओ कैसे? तो एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कैसे में, ये जितने मन के दोष हैं इनको मिटाने का उपाय क्या है? तो इनका कोई विरोधी होता है उसको ले आओ। इनका विरोधी होगा काम्यादि दोष दृष्टाद्या कामादि त्याग हेतवा, इसके पहले वाले श्लोक में 58 श्लोक में। इन दोषों के जाने का हेतु क्या है? कामादि त्याग हेतु, हेतु माने हर चीज का एक कोई न कोई विरोधी होता है। क्या कहते हो दवाइयों में उसको? एंटीडोज, एंटीबायोटिक, है ना। भगाने के चक्कर में तो आप अपनी ही सामर्थ्य को इनको दे देते हो। क्या सिद्धांत है कि बाली को आशीर्वाद था ना कि जो सामने आके लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसको मिल जाएगी। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली यही था कि जो सामने आके युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत तुझको मिल जाएगी। ये केवल बाली को नहीं बल्कि सभी को है, हम सबको भी है। बाली माने अहम वृत्ति, अहंकार, इसको आशीर्वाद है। क्या कि जब तुम इस कामना को मिटाने के लिए जाओगे, जब मन में आएगा नहीं नहीं क्रोध आ रहा है, रोको 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 रोको, तो आपके भीतर दो वृत्ति हो रही है। एक क्रोध कर रहा है और एक उसको मिटाने का प्रयास कर रहा है। आपके चित्त के दो पार्ट हो रहे हैं उस समय पर। थोड़ा सूक्ष्म चिंतन समझना। कामना आई, रोको रोको रोको, आपके चित्त में दो पार्ट हो रहे हैं। एक उसको बल दे रहा है, बढ़ा रहा है, और दूसरा उसको कह रहा है कि रोको। तो एक उसको रोकने का प्रयास कर रहा है और वही कोई बाहर से थोड़े आया आपके चित्त में, तो बल्कि जो रोकने का प्रयास कर रहा है उसकी आधी ताकत उसको मिल गई। हमारे चित्त के दो पार्ट हुए, एक पार्ट में कामना आदि दोष आया, दूसरा उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। पक्का समझना, और जो मिटाने की कोशिश कर रहा है पराजित होगा, बिल्कुल पराजित होगा, 100% गारंटी। और यही चलती रही कहीं। महाभारत इसको कहता है कि वो जो मिटाने वाले हैं उनको भगवान का साथ दे दो, जैसे भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी बन गए। दुर्योधन का विरोधी कौन? भीम। दोनों गदा युद्ध में प्रवीण, दोनों के बल की कोई सीमा नहीं। दुर्योधन के शरीर में 1000 हाथियों का बल, और गदा युद्ध में भीम से दुर्योधन थोड़ा एक आना ज़्यादा था, कम नहीं था, एक आना ज़्यादा था। धनुर्विद्या में अर्जुन से कर्ण थोड़ा ज़्यादा था, कर्ण थोड़ा ज़्यादा था। वो साधारण का शिष्य नहीं, परशुराम का शिष्य है। उसका बल है, उसका तेज है, उसके भीतर बहुत सारी बातें हैं, साधारण नहीं है, अर्जुन से ज़्यादा है। विद्या में, त्याग में, दान करने में, सामर्थ्य में अर्जुन से अगर हिसाब लगाओगे तो एक आना वो ज़्यादा होगा। कर्ण ज़्यादा है, विरोधी है, विरोधी है, या तो वो नहीं या तो हम नहीं। वो तो महाराज अगर भगवान इनके साथ ना होते तो, ये देखो, अगर दुर्योधन को काटना है तो भीम का बल चाहिए, ये वृत्ति है। अगर अर्जुन पर, कर्ण पर विजय पाना है तो अर्जुन का बल चाहिए, विजय चाहिए, तो उसकी जो विरोधी वृत्ति है उसको भगवान का सपोर्ट चाहिए। विरोधी कौन है? तो एक चीज को मिटाना है तो उसके विरोधी को लाओ।
उसका विरोधी आवेगा। ये बड़ा अच्छा समझ। किसी को भगाने के चक्कर में आप अपना समय शक्ति सब बर्बाद कर दोगे। भागेंगे है नहीं, बल्कि उनके विरोधी को लाओ, अपने आप चला जाएंगे। ऐसे जैसे दुनिया के जगत में, ऐसे दिल के भीतर जो काम क्रोध आदि हैं, इनको आप भगाने की कोशिश करते करते 50 साल बीतेगा, भागेंगे है नहीं। चारपाई पर अंतिम समय भी होगा, ये क्रोध लोभ को काम पर विजय नहीं हो पा रही। उपाय है इसके विरोधी को लाओ। जब विरोधी को लाओगे अपने आप भागवत में आया, इसका विरोधी है असंकल्पात् जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थेक्षया भयम। क्या है, नहीं याद आ रहा है ना। अर्थ अनर्थेक्षया भयम तत्वम विमर्शनात्। अर्थ अनर्थेक्षया लोभम भयम तत्वम अर्शनात्। ये है भागवत जी का श्लोक। महाभारत में है काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे न त्वां संकल्पयिष्यामि पुनर्मे न भविष्यति। मंकी गीता याद है ना। हाँ। क्या कहते हैं, हे कामना तुझको मैंने जान लिया, हे काम तुमको मैंने जान लिया। क्या है तू, क्या है तू? संकल्प से पैदा होती है, संकल्प के कारण पैदा हुई। काम जानामि ते मूलम, संकल्प के कारण पैदा हुई। पहले होता है संकल्प ऐसा हो जाए, वही धीरे धीरे कामना में परिवर्तित हो जाता है। आज के बाद मैंने तय किया कोई संकल्प ही नहीं करूंगा, ना तो हम संकल्प इष्यामि, मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। अब पैदा हो दिखा कामना। असंकल्पात् जयेत कामम, भागवत जी का सूत्र है। असंकल्पात् जयेत, देखो दोनों महाभारत और भागवत एक बात पर मिल रहे हैं। असंकल्पात् जयेत कामम। जब आप संकल्प करोगे तो बंधोगे। अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मेरे गांडीव की जो निंदा करेगा मार डालूंगा, समस्या पैदा हुई। पितामह भीष्म ने संकल्प कर लिया कि मेरे सामने अगर कोई स्त्री आ जाएगी तो धनुष बाण रख दूंगा, ये सब के सब बंधन में फंसे, समस्या है। कर्ण ने संकल्प कर लिया जो कोई दान में मांग लेगा कभी मना नहीं करूंगा, बाद में उसके लिए वो मृत्यु का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प क्या है? भगवान श्री कृष्ण का संकल्प क्या है? 2 बार उठाया, 2 बार उठाया, फिर शास्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन बादल बना दूंगा ऊपर, जयद्रथ वध के समय याद है ना, बादल बना दूंगा। जिस समय कर्ण मजबूत होने लगेगा तो अर्जुन के रथ को वहां से दूर खींच ले जाऊंगा। कर्ण के सामने नहीं लाते थे, कर्ण के सामने भगवान अर्जुन का रथ नहीं लाते थे। कर्ण, अर्जुन कहता था मेरे रथ को कर्ण के सामने ले चलो, सूत पुत्र के सामने। भगवान मुस्कुरा के टाल जाते थे, दाएं बाएं ले जाते थे रथ को क्योंकि जानते हैं कि हाँ इस समय उसका बल ज़्यादा है। तो सब करने धरने वाले वही हैं, अपने परमेश्वर। महाराज सब ईश्वर सृष्टि में चल रहा है, बिना मतलब के टांग अड़ाते हैं। कुछ संकल्प करो ही मत। असंकल्पात् जय, अगर कामना पर विजय पाना है मत संकल्प करो। तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। अगर मैं एक संकल्प कर लूं, कल्पना करो हमारे महात्माओं में एक संकल्प होता था। जिस दिन महात्मा बनते थे कि आज के बाद स्वपाकी भोजन करना, अपने हाथ से भोजन बना के खाना, अयोध्या में खास करके। अब फिर हम गुरुदेव हमको लोगों को मना करते थे ऐसा मत सोचना, क्योंकि फिर आप समाज को ज़्यादा कुछ दे नहीं पाओगे। फिर आप जहाँ जाओगे तो आपकी चित्त वृत्ति भोजन बनाने के चक्कर में पड़ी रहेगी। कंडा इकट्ठा करूँ, चावल दाल लाऊं, बर्तन मांजूं, यही करते रहोगे। फिर वही खटपट करते रहोगे। चित्त वृत्ति में एक संकल्प कर लिया, करते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा है महात्माओं में कि हम सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे। गुरुदेव कहते थे फिर तुम अंचला संभालते रहोगे। अपनी चित्त वृत्ति को संभालने के बजाय अंग वस्त्र को आप देखना, जैसे माताएं जो है ना वो चुनरी संभालती रहती हैं, ऐसे डांटते थे गुरुदेव।
हमारा कोई संकल्प ही नहीं। जब हुआ बाल बड़े हो गए तो हो गए, जब हाथ में दर्द होने लगा कंघी करते करते तो फिर जो है कटा दो, या तो भद्रक हो गए या तो चटिलो मुंडी मस्ती में। हमारा कोई, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ, तो हमारा कोई संकल्प नहीं। किसी ने कहा स्वामी जी आपने इतना बड़ा जो है चिन्मय इंटरनेशनल स्कूल बनाने का संकल्प किया है। गुरुदेव ने कहा मैं संकल्प नहीं करता हूँ, परिस्थिति जन्य हो जाता है तो भगवान हमको निमित्त बनाते हैं। नारायणा, ऐसे गुरुदेव कहते थे, उन्होंने हमको ऐसी एक व्यवस्था दे दी, हमको निमित्त बनाया, हो गया तो ठीक। तुम 10 लोग मिल के मुकदमा करोगे जमीन का तो मुझको नहीं जब बनाना। मेरी नाक का सवाल नहीं है, मेरी कोई इज्जत मिटने वाली नहीं है। वो देहात में होता है, अब तो नाक कट गई, बोले नाक है ही नहीं। जिस दिन नाक कटाए उसी दिन तो महात्मा बने। तो काय के लिए? संकल्प असंकल्पात जयत काम, मन की कामना समाप्त। महाराज क्या बढ़िया बात है, ये भागवत का सूत्र है। और जब कामना नहीं होगी तो क्रोधम काम विवर्जनात्। ये देखो, कामना का विरोधी संकल्प ले आओ, असंकल्प, और क्रोध का विरोधी अकामता। कुछ चाहो में तो क्रोध कहाँ से होगा? आप चाहते हो तो क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल से आवे तो जूता यहीं पर रखे, बस्ता यहाँ पे रखे, वहाँ नहीं रखेगा। बच्चा है, मौज में है, वो आया स्कूल से, ये बस्ता फेंका, छुट्टी है, स्वतंत्रता दिवस। तब फिर घर में माँ बाप चिड़चिड़ा हो जाते हैं। अब उसकी अपनी मस्ती है, तो करने देना चाहिए। अब अगर हम ये चाह ले में कि हमेशा ठीक है, ठीक रहे, तुम हमेशा ठीक रहो, अग्निहोत्री कभी बोले ना, तो फिर हम हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी ना। तो क्रोधम काम विवर्जना, क्रोध को बचने का तरीका है कि आप चाहो ही मत। कामना मिटी, क्रोधम। अर्थम अनर्थ एक क्षया लोभम। अर्थ में अनर्थ को देखने की दृष्टि हो। अर्थ माने जिससे हम कुछ उपार्जित कर सकते हैं। अर्थ केवल रुपए को हम नहीं कहते। जब अर्थ शब्द प्रयोग करते हैं तो केवल रुपया नहीं होता, द्रव्य नहीं होता। अर्थ माने वो शक्ति जिससे हम कुछ खरीद सकें। आप कहते हो ना बुद्धिजीवी। हमने किसी को 1 घंटा पढ़ाया जा करके कोचिंग में, और उसने हमको जो है कुछ द्रव्य धन दे दिया, कुछ वस्त्र दे दिया, तो वो जो वस्त्र आप लेकर के आए हो उसको कमाने में आपकी बुद्धि का वो ज्ञान काम आया। वो बुद्धि का ज्ञान अर्थ है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आप श्रम लगाते हो, बुद्धि का ज्ञान लगाते हो या द्रव्य लगाते हो, वस्तु की क्रय करने की शक्ति का नाम है अर्थ। अर्थम अनर्थ। जब आपके भीतर शक्ति बढ़ेगी, पक्का समझो कि आपके जीवन में अनर्थ होगा। हमारे यहाँ का पूरा वही सिद्धांत था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है, अस को जन्मा जग नाही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ज़्यादा शक्ति बढ़ जाएगी, आदमी जो है अत्याचार करेगा। शक्ति होगी तो उससे अनीति होती है। जो सत्य है उसको अर्थम अनर्थे क्षया लोभम। अर्थ में अनर्थ देखोगे तो लोभ कम हो जाएगा। अर्थ में अनर्थ माने उससे भी लोग अनित कर। इस बहुत सावधानी से मैं कह रहा हूँ इस बात को। अर्थ बढ़े, हमें हमारे शास्त्रों में कहीं दरिद्रता का सम्मान नहीं है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई, त्याग का सम्मान है। हमारा वैदिक पीरियड जब था तो उस समय हम दरिद्र नहीं थे, त्यागमय जीवन था। प्रधानमंत्री होते हुए विद्यारण स्वामी विजयनगर के प्रधानमंत्री होते हुए एक किनारे रह रहे हैं। चाणक्य प्रधानमंत्री हैं। विदुर, कभी विदुर कुटी देखने जाओ बिजनौर में, गंगा जी किस पार, जिनके यहाँ पर सूखा साग रहो वे खाने को, प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर साम्राज्य के। सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में त्याग की महिमा है।
तो अगर हमारे पास धन बढ़ता है बहुत बढ़िया, तो वो किसी संत के संरक्षण में रहता है तो बहुत बढ़िया होता है। सम्राट भी, हम बार बार शिवाजी का दृष्टांत देते हैं, बार बार मैं देता हूँ कि समर्थ गुरु रामदास की शरण में है। अगर कभी नीति बल की दृष्टि से देखोगे, विचार करके देख सकते हो, नीति की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से, स्वाभिमान की दृष्टि, हर दृष्टि से महाराणा प्रताप थोड़ा ज़्यादा आएंगे, थोड़ा ज़्यादा होंगे। स्वाभिमान, झुकने के लिए तैयार नहीं, घास की रोटी खावें। एक बच्चा उनका मर जाता है जंगल में। स्वाभिमान की दृष्टि से शिवाजी तो झुकने के लिए भी तैयार हो गए, मिठाई की टोकरी में छुप के भागना पड़ा उनको। आप लोग जानते हो, इतिहास मेरा प्रिय विषय है। हाँ? स्वाभिमान की, संगठन की दृष्टि से, जंगल में रहते हुए जो संगठन ऐसा करें कि एक बार फिर से आ गया है। हर दृष्टि से महाराणा प्रताप हमारी नज़र में थोड़ा शिवाजी से ज़्यादा होते हैं। एक जगह पर कमी है, एक जगह पर कमी है। वो जगह है कि शिवाजी को कदम कदम पर समझाने वाले समर्थ गुरु रामदास हैं। महाराणा प्रताप के कोई गुरु जी का नाम नहीं, जिसका परिणाम होता है अंतिम समय तक महाराणा प्रताप अपनी जन्मभूमि को नहीं जीत पाए हैं। मृत्यु के समय तक अपनी जन्मभूमि को नहीं जीत पाए हैं। विजय मिली, दूसरे किले पर विजय मिली, छोटा सा अपनी मृत्यु जन्मभूमि पर नहीं विजय पाया है। उतना काम नहीं कर पाए जितना काम हमारे शिवाजी महाराज ने किया। मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दिया, उतना नहीं कर पाए। महाराज, एक गाइड की ज़रूरत, मार्गदर्शक की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो धान में दोष है, लेकिन जब कोई उसको कंट्रोलर होता है, एक नियंत्रक होगा, तो हमारी चित्तवृत्ति, हमारे परिवार के लोगों की चित्तवृत्ति बिगड़ने नहीं पाएगी। और नहीं होगा कोई कंट्रोलर तो धन बढ़ेगा तो शराब पिएगा, फिर क्लब जाएगा, फिर तो अर्थम अनर्थेक्षया वो दिखाई पड़ेगा। ज़्यादातर पढ़े लिखे बच्चों को, अच्छे बड़े परिवार के बच्चे क्राइम में ज़्यादा हैं। हाँ। तो कारण क्या? वो पढ़ा लिखा है। हाँ। आजकल एक नया नाम है साइबर क्राइम। हाँ, वो नासमझ थोड़े कर पाता है। हाँ, हम लोगों को तो कंप्यूटर भी चलाना ठीक से ना आवे, वो साइबर क्राइम कर रहा है। जीनियस बच्चा होगा, बढ़िया पढ़ा होगा, लेकिन अपराध जगत में चला गया। अगर कोई संत का संरक्षण हो गए तो हाँ, ठीक है, समझना कोशिश, मेरा भाव अर्थम अनर्थेक्षया लोभम और भयम तत्वम अर्शनात्। अगर भय पर विजय पाना है तो तत्वबोध प्राप्त करो, क्योंकि द्वितीयात् वै भयम भवति। जब दूसरे की सत्ता होगी तो आपको डर लगेगा, बच नहीं सकते हो। दूसरा है तो शत्रु होगा तो मिल जाएगा तो भय लगेगा, और मित्र होगा तो बिछड़ने का भय होगा, बच नहीं पाओगे। भयम तत्वम अर्शनात्, तत्व के बोध से ये हमारे जितने दोष हैं, कामना का विरोधी असंकल्प, क्रोध का विरोधी अकाम, चाहो ही मत कुछ, लोभ का विरोधी अर्थ में दोष दृष्टि, 98 श्लोक में लिखा है, 58 नंबर के श्लोक में, उसके दोष को देखो, दोष दृष्टिया ऐसे। अब सबका नहीं बताना है। मोह का भी एक विरोधी है, आसक्ति का भी एक विरोधी है, ईर्ष्या का भी एक विरोधी है, मद का भी एक विरोधी है, सबका एक एक विरोधी है। वो एंटीडोज को पहचानो, उसको लाओ, इन दोषों पर आपका विजय हो जाए। नहीं ला पाओगे तो दोष ज्यों का त्यों विराजमान रहेंगे। किसी ने ऐसा कर लिया, अपने भीतर को दोषों को मिटा लिया, लेकिन मन की उसकी खुदुर बुदुर चलती रहती है, तो पूछने वाला कहता है महाराज त्यज्य ताम एस काम आदि। एक काम क्रोध जितने दोष हैं इनको त्यागना तो ठीक है। याद है वो 2 प्रकार के, तीव्र और मन, याद है ना? अशास्त्री जीव सृष्टि में, अशास्त्री में तीव्र और मन। तीव्र का विषय हमने यहाँ तक लिया, काम आदि जितने दोष हैं उनके विजय पाने का उपाय। अब जो मंद अशास्त्री है, क्या था? मनोराज्य। वो कहता है मनोराज्य तो क्या क्षति? अरे मन से हम कुछ भी सोचे उसमें क्या नुकसान है? मन से सोचने में क्या? कामना क्रोध लोभ पर तो हो गया, उसको त्यागना चाहिए, लेकिन हम मन से अगर बैठे हैं और मन थोड़ा सोच ही लेता है तो क्या नुकसान है? अगर मन में हमने सोच ही लिया कि आज हलवा पूड़ी खा रहा हूं, तो क्या नुकसान?
मन में सोच ही लिया कि सामने वाला का टांग टूट जावे, मारा थोड़े हमने, डंडा नहीं मारा, हा? तो क्या नुकसान है? बढ़िया बात है। क्या बात पूछी है उसने। प्रवचन वगैरह में हम लोग इस बात को कहते हैं, कालियुग में क्रिया का पाप लगता है, सोचने पर पाप पुण्य नहीं होता। कि रामायण की चौपाई है ना, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हाँ? कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। लो प्रमाण रामायण की चौपाई। कालियुग का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये है कि यहाँ पर मन से अगर आपने सोच करके किसी को दान किया तो पुण्य होगा, मानस पुण्य। लेकिन मन में अगर किसी का सोच लिया तेरा सत्यानाश होगा तो उसका कोई पाप नहीं। लो ये तो बात, मन में अच्छा सोचे तो पुण्य होगा और खराब सोचे तो पाप नहीं होगा, ये बात कुछ जमेगी नहीं। वहाँ जम जाएगी जहाँ मैं और रामायण और भागवत सुनाऊंगा, वहाँ इसकी सिद्धि के लिए 10 एग्जाम्पल से दूर दूंगा। यहाँ विचार की कसौटी पर यहाँ यथार्थ दर्शन करो। ये अगर पुण्य होगा तो पाप भी होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, शुभ होगा तो अशुभ होगा, सिक्के का दोनों पहलू है, बच नहीं सकते हो। लेकिन हम भक्त को बढ़ाने के लिए, सांत्वना देने के लिए, इसको जैसे बच्चे को कहते हो ना, दूध पी ले तो राजा बाबू बन जाओ, इसको हम कहते हैं श्रेष्ठ कार्य में लगाने के लिए हम कहते हैं। तो मानसिक रूप से आप अच्छा सोचो, जप करो, मानसिक पूजा करो, ये लगाने के लिए हमने कह दिया मानसिक पुण्य होता है, वहाँ हमारा प्रयोजन प्रधान होता है। मनोराज्य, अरे मन से आप सोचोगे ना तो अभी अभी कहा था ना, काम जाना मिते मूलम संकल्पात, हे कामना मैंने जाना, संकल्प से ही तू पैदा होती है। तो जो जब तू मनोराज्य करेगा, बार बार सोचेगा, तो अशेष दोष बीजत्वात्, जितनी भी दोष हैं, जितने दोष हैं, सबका जड़ तो ये मनोराज्य में होता है, बीज तो वहीं से सब पैदा हो जाएंगे। मन आपका उथल पुथल सोचता रहेगा, वहीं से कामना पैदा हो जाएगी, क्रोध पैदा हो जाएगा, तमाम। भगवान ने ये बात कही, प्रमाण दे रहे हैं। अब स्वामी पूज्यपाद विद्यारण्य स्वामी जी कहना पड़ रहा, जो बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबका बीज ये मन की खुदुर बुदुर है। भगवान ने यही बात कही है गीता जी के दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते। विषयों का ध्यान करते करते उनके साथ संग हो जाएगा, संग के साथ उनकी कामना पैदा हो जाएगी, कामना से क्रोध पैदा हो जाएगा, और क्रोध से कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशात् विनाशः, बुद्धिनाशात्। और चूंकि गीता का यहाँ पर उदाहरण आया, उसको विस्तार में वहाँ समझ लो। समस्त समस्याओं की जड़ कहाँ हुई? किसी विषय का बार बार ध्यान करते हो, उसके बारे में मनोराज्य करते हो, उसके बारे में मन में संकल्प विकल्प करते हो, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बस वहीं से सारा जड़ शुरू हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते। अब इस मनोराज्य पर विजय पाने का उपाय क्या? देखो, मनोराज्य पर विजय पाना है, हाँ बिल्कुल, ये मन की जो तमाम वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, इस पर विजय पाना है। उपाय महाराज केवल ये मत बताओ समस्या, निदान बताओ। शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्प समाधितः सुसंपादा क्रमासोऽपि सविकल्प समाधिना बोध तत्वेन धीदोष शून्येन एकांतवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजयेत्। मनोराज्यम विजयेत, मनोराज्य पर विजय प्राप्त करो, वीर बनो, कायर मत बनो।
थोड़ा साधन निष्ठ बनो, आलसी मत बनो। कोई दूसरा कर दे वे हाथ उठा के आशीर्वाद करके कर दे ना, पुरुषार्थ करो। साधक पुरुषार्थी होता है। भगवान की कृपा यही है कि उन्होंने हमको मनुष्य का शरीर दिया, शास्त्र हमको उपलब्ध करा दिया, संत की शरण कर, ये भगवान की कृपा इति इनफ बहुत होगी। इसके बाद पुरुषार्थ का क्षेत्र आता है। अब ये मत, ज़्यादातर साधक लोग कहते हैं भगवान जब कृपा करेंगे तब हो जाएगा, ये पलायनवादी विचारधारा है। नहीं, भगवान की कृपा इतनी क्या कम है कि आपका मनुष्य का शरीर मिला, वो भी भारत भूमि में, गंगा जमुनी संस्कृति के बीच में। ईश्वर की कृपा तो है। और साथ में आसपास में सत्संग हो रहा है, कोई संत हैं, आप चाहो तो जाकर के श्रवण कर सकते हो। ऐसे भी तो जगह हैं जहाँ पर सत्संग का पता ही नहीं। भगवान ने इतनी कृपा किया कि आप सत्संग को सुन सकते हो, शास्त्र उपलब्ध हैं। ईश्वर की कृपा तो बहुत है। आंख ठीक ठाक है क्या, कम कृपा है क्या? कान ठीक ठाक। अब कभी उलाहना मत दो कि भगवान की कृपा कम है, बहुत कृपा। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, शास्त्र संत की उपलब्धि। अब नहीं आगे बढ़ पाए तो गलती मेरी है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है। इसलिए विजयेत मनोराज्यम, अपने मनोराज्य पर विजय पाओ, साधना स्वयं करो। यहाँ साधक के लिए आलस का कोई, भगवान अर्जुन को कहेंगे अर्जुन तुझको ऐसा करना चाहिए, ऋषभ करो, आलसी मत बनो, दूसरे पर मत डालो। शक्यम जे तुम मनोराज्यम, मनोराज्य पर विजय पाया जा सकता है। कैसे? निर्विकल्प समाधि के द्वारा। लेकिन मनोराज्य पर विजय पाने का उपाय है निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति कब होगी? क्रमात् सविकल्प समाधि ना, पहले सविकल्प समाधि। सत्संग को श्रवण करो, सुना, मनन किया, समझ में आया। जब समझ में आया तो निधिध्यासन करो, निधिध्यासन से सविकल्प समाधि, श्रवण पहले सत्संग, श्रवण से मनन, मनन से निधिध्यासन, निधिध्यासन से सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि, और उसके बाद मनोराज्य पर। ये है क्रम, इसका नाम दिया क्रम, क्रमात् सह। बुद्ध तत्वेन धी दोष, जिसने वो निर्विकल्प समाधि के द्वारा जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, बुद्ध तत्वेन, तत्व को जिसने जाना, धी दोष शून्येन, बुद्धि के सारे दोषों को उसने किनारे कर दिया, साधना करके मिटा लिया। और एकांत वासिना, एकांत में वास करे। भगवान शंकराचार्य जी ने साधकों के लिए एक उपदेश दिया, जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, जन कृपा नैष्ठुर्यम, समाज के लोगों की कृपा को निष्ठुरता पूर्वक त्याग दो। क्योंकि जब कोई थोड़ी सी कृपा करेगा तो फिर आपका बहुत सारा समय चाहेगा। जन कृपा नैष्ठुर्यम, ये साधकों के लिए है जो उस समाज में जाना चाहते। जन कृपा नैष्ठुर्यम से कौन सी सीढ़ी की है? वहां पर 5 श्लोक में है 40 सीढ़ी। एकांत वासना। उसके बाद जब एकांत, देखो पहले श्रवण से समझा, बुद्धि के दोषों को दूर किया, एकांत में दीर्घम प्रणव उच्चारण, तब ओम का उच्चारण थोड़ा जोर जोर से और लंबी श्वास के साथ करो। जो मन का इधर उधर का भटकना है शांत हो जाएगा और आपका मन पूरी तरह से स्वरूप में बैठ जाएगा। जब मन पर विजय हो जाएगी तो अब आपका किसी से बोलने का मन भी नहीं करेगा। जितना मन शांत हो जाता है ना, मन शांत हो जाएगा और कोई आपको बहिर्मुखी करना चाहेगा तो दिल को अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही अच्छा लगेगा अकेले बैठो। महाराज जिसको अकेले रहने का एक रस मिल जावे ना, उसको 4 लोग आ जावे तो अंदर कुछ बेचैनी होती है, कहाँ से आ गए, क्योंकि वो बहिर्मुखी करेंगे हमारे मन को। इस साधकों के जीवन में अनुभव आता है। देखो कहते हैं जिते तस्मिन् वृत्ति शून्यम, मनस्तिष्ठति मूकवत्,
एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बौधेरितं दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनं सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्तिः। जीते तस्मिन, जीत लिया जिसने अपने मन के उस संकल्प विकल्प के प्रवाह को। नदी पर भी बांध बनाया जा सकता है, तेज धारा है तो भी उसका तरीका है, उपाय है। डैम बनाए जाते हैं, पहाड़ में डैम बनाएगा जहाँ नदी की तेज धारा है, वहाँ पर भी। समुद्र में भी पुल बनाया जाता है ना। कैसे बना? अभी बम्बई में बड़ा सा बनाया ना सीलिंग इतना बड़ा, समुद्र के अंदर पुल बनाया। कैसे बनाया होगा? समुद्र में तो जल हमेशा है, फिर वहाँ पिलर्स खड़ा किए जिस पर अब आप 4 लेन वहाँ पर सड़क बन गई। 4 लेन है शायद या 6 लेन है, 8 लेन। कैसे बनाया होगा? संभव है, किया जा सकता है, असंभव मत कहना कुछ, संभव है। ऐसे मन का जो प्रवाह है अनवरत चल रहा है, इस पर विजय पाया जा सकता है। उपाय है, उपाय है। जिते तस्मिन् वृत्ति शून्य, जिसने अपने मन की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर। फिर मनः तिष्ठति मूकवत्, बस मन शांत हो गया। महाराज एकांत अच्छा लगा। यही बात योग वशिष्ठ में भगवान राम को बताया। यही बात एतत् पदम वशिष्ठेन, गुरुदेव वशिष्ठ ने राम को योग वशिष्ठ में यही उपदेश दिया है। ये अगला योग वशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण का उपदेश है। दृश्यम नास्ति बोधेन, हे राम ये ज्ञान प्राप्त करो, ये जितना दृश्य जगत है ये सब मिथ्या भाषित हो रहा है ही नहीं, है ही नहीं। चाहे पशु हैं, चाहे देवता, चाहे दैत्य, चाहे वृक्ष, ये दिख रहे हैं। दिखने से कोई वस्तु सत्य हो जाए ऐसी बात नहीं। आकाश का नीलापन दिख रहा है, दिखने से सत्य नहीं है। मिराज वाटर दिखता है, मृगमरीचिका का जल, सत्य नहीं है। ये दृश्य जगत दिखाई पड़ रहा है, सत्य नहीं। जब ये चिंतन करते करते मनसा दृश्य, ये मन दृश्य पदार्थों से विरक्त हो गया, देख लिया सब बदला बदली, परिवर्तन का संसार चल रहा है, हट गया। तब संपन्नम, तब आपकी चित्त वृत्ति में एक भाव पैदा होता है। जब दृश्य मन का राज्य पर विजय हो गया, दृश्य पदार्थ की हो गई उपेक्षा। ईश्वर सृष्टि का दो सृष्टि बताई थी ना, हाँ? मनोसृष्टि का हो गया, जो जीव सृष्टि है उसका हो गया नाश ज्ञान से, और उस ज्ञान से ईश्वर सृष्टि का हो गया बाध। वो हमको प्रतीत मात्र अनुभव आ गया, भाषित होने लगी। तब परा निर्वाण प्रति, उस स्थिति में आपको निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मान, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण। निर्वाण शब्द हमारे शास्त्र का है, महात्मा बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया। निर्वाण बौद्ध दर्शन का नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म का है। गीता जी में है, योग वशिष्ठ में है, उपनिषद में है, उस पर उन्होंने जोर दिया। अब क्या कहते हैं देखो, फिर वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, स्थिति प्रकरण का जो है श्लोक, विचारित मलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथः संत्यक्त वासनान् मौनात् ऋते नास्ति उत्तमं पदम् विक्षिप्ते कदाचिद्धि कर्मणा भोगदायिना पुनः समाहिता सा स्यात् तदैव अभ्यास पाठवत् विचारित अमलम शास्त्रम, अमलम शास्त्रम विचारितम, मैंने सारे शास्त्रों का विचार किया है। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम जी को।
योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण 57वां अध्याय 28वां श्लोक। मैंने सारे शास्त्रों का विचार किया है और चिरम उद्ग्राहितम, जो मैंने विचार किया है उसका उद्गार व्यक्त किया है, कईयों को पढ़ाया है, हमने सुनाया है। हमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है और औरों को अध्यापन कराया है, समझाया है। लेकिन मैंने जो दृढ़ निश्चय किया है अपने मन में, जो मेरे मन का निश्चय है, शास्त्रों का चिंतन करने के बाद, पढ़ाने के बाद, संत्यक्त वासनात् मौनात्, जब तक समस्त वासनाओं का त्याग नहीं होगा मौन की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक ऋतम तत्व की नित्य आत्मा की प्राप्ति नहीं हो। संत्यक्तात् वासनात् मौनात्, ये दोनों पंचमी में याद है, पंचमी में अलग करने के अर्थ में होता है ना। हाँ, और तृतीया में कारण से कार्य का संबंध होता है, अलग है लेकिन कारण से कार्य। जैसे मिट्टी से घट की उत्पत्ति हुई तो क्या लगेगा? तृतीया, मिट्टी से घड़ा। लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरे तो वहाँ पर पंचमी लगेगा, अलग करने के अर्थ में। ऐसे अपने भीतर से संत्यक्तात् वासनात् मौनात्, पंचमी है, समस्त वासनाओं को किनारे कर। फिर जब आपको मौन की प्राप्ति हो गई तो वो मौन से भी एक समय पर किनारे हो जाएगा और आपको धीरे से ऋत पद में, परम पद में पहुंचा देगा। इसके बगैर आपको परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब योग वशिष्ठ का सूत्र मिलेगा, तत्व ज्ञान, वासना क्षय और फिर मनोनाश, तब परब्रह्म की प्राप्ति। तत्व ज्ञान पहले समझो, फिर वासनाओं का क्षय हो, उसके बाद मन आपका शांत हो, तब परब्रह्म परमात्मा की अद्वैत निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा होती। हाँ, कभी कभी आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन वासनाओं का अभी पूरी तरह से क्षय नहीं हुआ है, तो पूर्व के कर्मों से कभी न कभी आपके भासित अंतःकरण में, सत्य नहीं, अब चूंकि जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया उसको लगा कि अब मेरा अंतःकरण मिथ्या है, भासित है, जगत भी मिथ्या तो मेरा हृदय अंतःकरण भी मिथ्या। भासित अंतःकरण में पूर्व के कर्मों से कोई कामना पैदा होती है, तब विक्षेप्यते, विक्षेप पैदा हो जाता है, हो जाता है। अब ऐसा थोड़े, अच्छा लक्ष्मी जी के मन में विक्षेप पैदा हुआ कि नहीं? जब नारद ऋषि ने जाके सुनाया, ओ अनसुईया की बड़ी महिमा है, महाराज जिद पकड़ लिया, जाओ परीक्षा लो, बेचारे तीनों को बालक बनवा दिया। विक्षेप पैदा हुआ ना वैकुंठ में रहने के बाद हुआ। हाँ, तो कभी कभी हो जाता है, तो वहाँ पर साधना की जरूरत होती है। और कैसे? अभ्यास पाठ, फिर से अभ्यास में लग जाओ, अभ्यास छोड़ो मत। सवेरे भी प्रसंग में आया था, साधना हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि जिस अभ्यास को छोड़ दोगे धीरे धीरे भूल जाओगे। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम, भोजन पचे ना तो बेकार, और विद्या का अभ्यास नहीं करोगे तो धीरे धीरे भूल जाओगे। लगे रहो अभ्यास पर, ऐसे मन को साधने का अभ्यास करते रहो। जब अभ्यास करते करते सबसे ज़्यादा चंचल बंदर को सिखाया जा सकता है, तो आप तो मनुष्य हो, बंदर को सिखाया जाता है। कभी देखा नहीं बंदर बंदरिया का खेल कैसे? तो मन को अभ्यास, पाठवत अभ्यास से सिखाओ मन को। अगर अभ्यास करते रहोगे तो संभव है। अगला पढ़ते हैं। अब आगे, जिसने अभ्यास करते करते अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया, उस महापुरुष को देखो, तत्व ज्ञान भी प्राप्त किया, अभ्यास से वासनाओं का क्षय भी हो गया, सत्संग करके, संत के पास बैठ करके, श्रवण करके तत्व का बोध, अभ्यास से वासनाओं का क्षय, मन पर विजय और स्वरूप का बोध हो गया। ऐसे महापुरुषों को जिनके जीवन में तीनों हो गया, उनको हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते। जब हमने पढ़ा तो एक बार मुझको चौंकना पड़ा, उनको ब्रह्म ज्ञानी नहीं कहते, तो दिल में आए फिर कौन ब्रह्म ज्ञानी होंगे? देखो, 2 श्लोक ऐसे महापुरुषों का।
विक्षेपो यस्य नास्ति अस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्येत ब्रह्मैवायमिति प्राहुः मुनयः पारदर्शिनः दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ब्रह्मणा ब्रह्मवित् स्वयं विक्षेपो यस्य नास्ति, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है। आस्य ब्रह्मवित् त्वम न मन्येत, हे चेला जी, हे शिष्य, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं है उसको ब्रह्मवित् मत समझो। गुरुजी अपने शिष्य को समझा रहे हैं, हे शिष्य, इस संसार में ऐसे जो महापुरुष चलते फिरते तुमको कहीं दिख जावें, जिनके मन में विक्षेप नहीं है, मनोराज्य शांत हो गया, आत्मस्वरूप का बोध हो गया, मन का खुदुड़ बुदुड़ समाप्त, उनको ब्रह्मवित् मत समझना। तो ब्रह्म एव अयम, तो साक्षात ही ब्रह्म है, वो चलते फिरते ब्रह्म है। ब्रह्म एव अयम इति, ये हमारे महापुरुषों की दृष्टि है। मुनया पारदर्शिना, वो चलते फिरते स्वयं ब्रह्म। कौन? सुखदेव जी भगवान। हम क्या कहते हैं? भगवान सुखदेव। क्या कहते हैं? भगवान रमण महर्षि, है ना? वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। उड़िया बाबा के लिए कहा जाता था, उड़िया बाबा के लिए कहा जाता था, चलते फिरते ब्रह्म है, चलते फिरते ब्रह्म स्वरूप है। वो ब्रह्मवित् मत कहो, ब्रह्मवित् में, ब्रह्म ज्ञानी में तो कहोगे कि जैसे हमने किताब को जाना, वो तो स्वयं ब्रह्म है। फिर वही सी बात हो, दर्शन अदर्शने हित्वा, जिन्होंने दोनों चीज को किनारे कर दिया, कुछ जानना है और कुछ जानना बाकी है, इतना जान लिया है, इतना जानना बाकी है, ये जिसके चित्त में है अभी उसका मन शांत नहीं, हित्वा, इनको छोड़ दिया। तब तो कैसा है? विदित और अविदित दोनों से भरे है, याद है? हाँ, तो जो जान लिया ठीक, नहीं जाना ठीक, ये सृष्टि अनंत है। दर्शन अदर्शन स्वयं अपनी महिमा में विराजमान है, अपनी में मन चंचल है नहीं, चित्त में कोई वासना का स्फुरण नहीं, तत्व का बोध है, अपने स्वरूप में है। यह तिष्ठति, ऐसी स्थिति में जो है ब्रह्म ना ब्रह्मवित्, ब्रह्म ना ब्रह्मवित्, ना ब्रह्मवित्, वो ब्रह्मवित् नहीं है, स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा ऐसा बोध प्राप्त करो। ऐसे महापुरुषों को, उन महापुरुषों की कहा जाता है कि दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की सेवा करने से ही हमारा न जाने कितने जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। उनका सानिध्य प्राप्त करके, कभी आप याद करो, काग भुसुंडी की कथा सुनी नहीं थी? गरुण जी महाराज उस पर्वत पर पहुँचे ही थे, लिखा हुआ है रामायण में, जिनको चौपाई याद होगा। वो नीलगिरी पर्वत पर जब पहुंचते हैं, पर्वत पर उनके मन का सारा संशय मिट गया। कथा तो बाद में सुनी जाके। उनका एक ऐरा है, प्रभा मंडल है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा तब कहते हैं ब्रह्मवित् ब्रह्मैव, जानत तुम्हें, वही स्वरूप हो गया। उसको हम कहते हैं जीवन मुक्त, वो है जीवन मुक्त। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा, जीवन मुक्ते पराकाष्ठा, जीवद्वैत विवर्जनात्, जीवद्वैत विवर्जनात्, लभ्यते सावतोत्रेदम्, लभ्यते सावतोत्रेदम्, ईशद्वैताद् विवेचितम्, ईशद्वैताद् विवेचितम्। इस प्रकरण में, पंचदशी के इस प्रकरण में, ईश द्वैतात विवेचितम, ईश्वर की बनाई सृष्टि और जीव की बनाई सृष्टि दोनों की हमने विवेचना यहाँ पर कर दिया। ईश द्वैत विवेचितम। अच्छा, क्यों विवेचना किया आपने? क्योंकि जो इसका विचार करेगा, लभ्यते असौ,
लभ्यते सो, इसका ठीक ठीक विचार करेगा तो इस समय प्राप्त कर लेगा। किसको? जीव द्वैत विवर्ज, ये ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि दोनों से अलग हो करके पराकाष्ठा जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा को, जीवन मुक्त के परमानंद को प्राप्त कर लेता है। बस शर्त है कि जो दो प्रकार की सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। अब उस क्रम को याद करना। चेतन, चेतन के साथ परमात्मा की एक शक्ति है, क्या नाम दिया था? माया प्रकृति, है ना। जब चेतन उस माया से जुड़ा तो नाम पड़ गया ईश्वर, ठीक है। जब वही चेतन अविद्या से प्रतिबिंबित हुआ तो नाम पड़ा जीव, हाँ ठीक है। फिर माया उपहित चेतन से जो बना वो ईश्वर सृष्टि, जीव उपहित चेतन से जो बना अविद्या उपहित चेतन से वो जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि की बनाने वाली है अविद्या, ईश्वर सृष्टि को बनाने वाली हो गई, ठीक। ईश्वर सृष्टि है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, बाहर दृश्य भौतिक जगत। जीव सृष्टि है हमारे मन के भीतर। जीव सृष्टि को हम कहते हैं संसार और ईश्वर सृष्टि को कहते हैं जगत। अब ये सब आप अपने चित्त में बिठाओ, अपना नोट्स बनाओ। जगत कहो, ये हमारे एक ही शब्द का एक पर्यायवाची नहीं है, बहुत अलग अलग होता है। तो ईश्वर सृष्टि को जब बताना होता है तो मैं कहूँगा जगत, और जीव सृष्टि को कहना होगा तो मैं कहूँगा संसार, मनोमयी सृष्टि को। जब तत्व का बोध प्राप्त करोगे ऐसा विचार करके, तो ज्ञान से, ब्रह्म विद्या से ये जीव सृष्टि का हो जाता है नाश। कैसे? जैसे प्रकाश हुआ तो अंधकार हो गया, गए। लेकिन ईश्वर सृष्टि का नाश नहीं होता, ईश्वर की सृष्टि बाधित हो जाती है। प्रतीति मात्र आकाश की नीलिमा के जैसे समझ में आ जाता है, रहने दो, उससे हमारा कोई हानि नहीं। यहाँ द्वैत विवेक प्रकरण पूरा हुआ। यही है द्वैत विवेक प्रकरण। अगला है महावाक्य प्रकरण। वेद के 4 महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 महावाक्य हैं। तो चारों महावाक्य का कैसे विचार करना चाहिए ये प्रकरण है। और संभवतः कल एक क्लास में या दोनों क्लास में हो सकता है, भगवान